हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 2.4 एक्सरसाइज करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में देखिए लिखा हुआ है ऑप्शनल, यानी कि जब आप 10th क्लास में हैं तो आपको दो ऑप्शंस चूज करने के लिए कहा जाएगा। अभी नहीं, लेकिन आगे जाके आपको दो ऑप्शंस चूज करने के लिए कहा जाएगा कि आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे एग्जाम देते हैं या फिर बेसिक फॉर्मेट पर एग्जाम देते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ्स 10th क्लास में अभी पिछले 2-3 साल से इन्होंने दो मैथमेटिक्स में डिवाइड कर दिया है, एक स्टैंडर्ड मैथ्स और एक बेसिक मैथ्स। दोनों का सेम पेपर आता है। बेसिक मैथ्स के अंदर थोड़े इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं और स्टैंडर्ड मैथ्स में जो पहले क्वेश्चंस होते थे वैसे ही रहते हैं, ठीक है ना, जैसा पहले आते थे। तो इसका मतलब ये ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है, जो बच्चा बेसिक मैथ्स लेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में नहीं आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है दीज एक्सरसाइजेस आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो बेसिक मैथ्स लेगा उसके एग्जाम में ये वाली एक्सरसाइज नहीं मिलेगी। तो स्टैंडर्ड मैथ्स जो लेंगे या फ्यूचर में आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पेपर देने की सोचते हैं तो उसके लिए आपको नॉलेज के लिए तो आपको ये एक्सरसाइज करनी जरूरी है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ओके, लेकिन वो स्टूडेंट जो बेसिक मैथ्स लेंगे और जो स्टैंडर्ड मैथ्स लेंगे उनके में ये आएंगे क्वेश्चंस। ओके, तो अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहले क्वेश्चन में इसमें कहता है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड, यानी कि ये जो इसके साथ में लिखा हुआ है ना, इसके साथ में जो नंबर लिखे अलोंग साइड है ना, ये कहता है ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस। आपको ये वेरीफाई करना है कि जो इस पॉलिनोमियल के बराबर में लिखे हुए नंबर्स हैं, ये 1, ये 2, ये 3 अलोंग साइड, ये इसके जीरोस हैं। तो कैसे करते हैं हम जीरोस, देख लीजिए, कॉपी पे लिखिए जल्दी से। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आप लेट कर लीजिए कि पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, आप लेट करिए 2x क्यूब, उसके बाद प्लस का x स्क्वायर एंड देन माइनस का 5x एंड प्लस 2। ये आप लेट कर लीजिए कि एक पॉलिनोमियल px मानिए और जो दे रखा है। अब आपको क्या करना है, ये 1/2 इसका जीरो है या नहीं है, इसको कैसे हम चेक करेंगे। हम सिंपली पुट करेंगे, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/2। हम सिंपली पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/2। तो आप जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको यहां पर मिलेगा p, x की जगह पर आप लिखिए 1/2, यहां पर भी x की जगह पर लिखिए 1/2, यहां पर भी x की जगह पर लिखिए आप 1/2 एंड देन माइनस का 5 x की जगह पर 1/2 एंड देन प्लस का 2। ये आपने हर जगह x की जगह पर 1/2 रख दिया। अब आप इसे सॉल्व करिए, ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/8, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8, ओके, प्लस 1/4 माइनस का 5 इंटू में 1/2 प्लस का 2। आप इसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे कि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए और सीधी सीधी मल्टीप्लाई होती है। 2/8 ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए, ये 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, आप इसे कट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे कट कर दिया। ओके, तो ये कट किया तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा यहाँ पर 1/4, ये बचा हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 माइनस का, इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए सीधी सीधी 5 की 1 में, तो 5/2 एंड प्लस का 2। आप अपॉन में 1 लगा देंगे और एलसीएम ले लेंगे। इन सभी का एलसीएम आ जाएगा आपके पास कितना, 4 आ जाएगा। इन सभी का एलसीएम 4 है। तो नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा कितना, 1, 4 1 जा 1, और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1, प्लस फिर 4 से डिवाइड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे देन 1 आएगा, माइनस का 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो आंसर 2 आएगा। 2 का टेबल देखिए ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 आएगा, और उस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 10, प्लस का निशान, फिर यहाँ पर 1 से मल्टी डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, और 4 की ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8, यहाँ पर लिख दीजिए 8। ओके, अभी आप क्या करेंगे आगे, आप यहाँ पर आगे करेंगे इसमें, अभी 2 सेकंड, हाँ, अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 1 प्लस 1 प्लस 8 टोटल कितना होता है, 10 माइनस 10/4 एंड दिस इज 0/4 मीन्स 0। तो यानी कि हमने ये साबित करके दिखा दिया कि 1/2 जो है इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। इसी तरीके से आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको क्या करना है, आपको 1 रखना है, अब की बार 1 रखना है। कहां कहां, यहां पर जो मैंने x की जगह 1/2 रखा था, अब 1 रखिए, यहां 1 रखिए, यहां 1 रखिए, यहां 1 रखिए, और सॉल्व करिए, आंसर 0 ही आएगा। वेरीफाई हो जाएगा अगर 0 आया तो, अगर 0 नहीं आया तो कह देंगे नॉट वेरीफाइड।
उसके बाद ऐसे ही माइनस का 2 रखेंगे। तो ये सारी वैल्यूज रखिए और वेरीफाई हो रही है सारी वैल्यूज, इसका मतलब हो गया कि आपके सारे आंसर 0 आने चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट पॉलिनोमियल है और ये 3 वैल्यूज है, आप पुट करेंगे और वेरीफाई हो जाएगा। तो पहला पार्ट तो वेरीफाई का आपको समझ में आता है। अब चलते दूसरे पार्ट के पास। दूसरा पार्ट कहता है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट ऑफ ईच इन ईच। कहता है जीरोज और कॉफिशिएंट को भी वेरीफाई करना है। तो देखो यहां पर थोड़ा सा समझना होगा, जीरोज को और कॉफिशिएंट्स को कैसे वेरीफाई करते हैं, मैं आपको यहां पर क्लियरली समझाता हूं। ये देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है मेरे सामने। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हम क्या करते हैं, हम 3 कंडीशंस यहां पर याद रखेंगे जो पीछे लिखी भी हुई है। मैं दोबारा से लिख देता हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि जीरोज का सम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ऐसे ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ऐसे ही अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये आपको 3 कंडीशन पता है। ओके, आपके सामने जीरोज भी हैं, ये जीरोज है, ये अल्फा है। देखो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर अल्फा की वैल्यू जो है वो है 1/2, बीटा की वैल्यू जो है वो है 1 और गामा की वैल्यू -2। अल्फा बीटा गामा भी है और यहां पर आपको ए बी सी भी निकल जाएंगे। कैसे? ए कौन है भाई? ए है एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट। तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट यहां पर देखो जरा पॉलिनोमियल में क्या है। बाय कंपेयरिंग वी गेट, हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 2 और बी कौन है भाई? बी है आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या दिख रहा है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर के साथ गुणा जो कर रहा है वो क्या है? कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू 1। ऐसे ही c कौन है भाई? c है x का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट कौन है? -5। तो c बराबर -5। ऐसे ही d कौन दे रखा है? d है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है 2। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, ये हमारा बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है, जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ये हमारा क्वेश्चन है। कंपेयर करो यानी कि तुलना करनी है आपको। एक्स क्यूब के साथ में जो लिखा हुआ है वो a लिखा हुआ है, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे एक्स क्यूब के साथ में क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, तो a बराबर 2 के होगा। इस तरीके से a b c d को कंपेयर करके निकाला। अब आपके सामने अल्फा बीटा गामा भी है, a b c d भी है। आपको दोबारा वेरीफाई करने को कह रहा है, कॉफिशिएंट्स और जीरोस को वेरीफाई कर दो। इस तरीके से अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वेरीफाई हो गया। अब ये इक्वल कैसे आएंगे वो मैं बताया था आपको। देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहां बात करता हूं इसकी पहले की वेरिफिकेशन की, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो मैं यहां लिखूंगा अल्फा की जगह पर 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1 और गामा की वैल्यू कितनी है? -2 बराबर। ऐसे ही b अपॉन ए कह रहा है ना, b अपॉन ए, तो b की वैल्यू कितनी है? 1 -1 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ एलसीएम ले लीजिए, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, आंसर आएगा 2। यहाँ होगा 1 प्लस का, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस का 4। तो फाइनली 2 और 1 3 होता है, 3 में से 4 गया, -1/2 और राइट साइड में भी -1/2 ही आ रहा है। तो एक तो वेरीफाई मैंने कर दिया। अब दूसरा वेरीफाई आपको करना है इससे। कैसे वेरीफाई करोगे? आप यहाँ पर अल्फा की, बीटा की और बीटा की गामा की और गामा की अल्फा की वैल्यू रखोगे। ये वैल्यूज है आपके सामने। और सी और ए की वैल्यू रखोगे। सी की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू ये रही। ठीक है, इस वैल्यूज को रख के आप कंपेयर करोगे। ऐसे ही यहाँ पर अल्फा बीटा और यहाँ गामा भी लिख लीजिए, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखो और डी और ए की वैल्यू रखो। ये है डी, ये है ए। तो अगर ये दोनों सब इक्वल आ जाते हैं सारी कंडीशन, तो सारी कंडीशन वेरीफाइड हो गई और जो इसने पूछा था वो निकल गया। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अब पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया है, दूसरा पार्ट आपको खुद करना है। 2 वेरिफिकेशन करने हैं। पहला वेरीफाई क्या करना है कि जीरोस बनाने के, देखना है कि जीरोस वेरीफाई है यहाँ पर नहीं, यानी कि वैल्यू सारी रखनी है। और दूसरा अल्फा बीटा गामा से जीरोस को कंपेयर करके और एबीसी से कंपेयर करके इक्वल करना है। ठीक है ना? ऐसे ही सेम ये दूसरा पॉलिनोमियल भी ऐसे ही करना है। ठीक है ना? दोनों सेम है। आपका काम है, पहला जो क्वेश्चन है ये आपका क्लास वर्क दे दिया मैंने, इसे आप करके लेके आएंगे। पॉज करिए वीडियो, पहले इन दोनों को सॉल्व करिए, देन आगे बढ़िए। ओके, तो देखिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे? सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहता है, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कहता है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ही फाइंड करना है।
कहता है विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, कहता है टेकन टू एट द टाइम, कहता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये तीनों दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली। अब तीनों क्या क्या दे रखे हैं जरा देखते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, या ध्यान से समझना आप। देखिए ये पहले मैं इसे रब कर देता हूं और फिर मैं आपको एक जनरल सी कंडीशन बताता हूं। अगर आपको मैंने कहा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दे रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आपने उससे क्या निकाला, आपने उससे अल्फा बीटा गामा का सम निकाला, दोनों का प्रोडक्ट करके निकाला सम, और उसके तीनों का प्रोडक्ट। अब मैं आपको इसका जस्ट अपोजिट स्थिति बता रहा हूं, लिख रहा हूं मैं, इफ अल्फा बीटा गामा इज गिवन, अगर अल्फा बीटा गामा गिवन है, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल इज क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, अपनी कॉपी पे लिखिए, जल्दी से लिखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम है ना, सम नहीं होगा सॉरी, यहां पर होगा एक्स क्यूब, फिर उसके बाद माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, प्लस का प्लस नहीं होगा माइनस होगा इस बार, फिर उसके बाद माइनस का अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आई आपको? आपको समझ में आया कि अगर पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी होती है तो हम अल्फा बीटा गामा के रिलेशंस निकाल लेते हैं कोफिशिएंट्स के साथ, और अगर आपको अल्फा बीटा गामा यानी जीरोस दे रखे हैं जैसे कि यहां पर, तो आप ये इक्वेशन याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस, ये सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना, ये तीनों। तो आपको तीनों चीज दे रखी है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ोगे, सम ऑफ यानी अल्फा गिवन है हमें क्वेश्चन में, क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, यहां पर दे रखा है 2, ये है, और उसके बाद आपको दूसरा क्या दे रखा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, माइनस का 7, उसके बाद अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, माइनस का 14। ये तीनों वैल्यूज उठा के हम क्वेश्चन में रख देंगे। सो द आंसर इज, द पॉलिनोमियल इज, सो द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, क्या हो जाएगा भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, ये है 2, 2x स्क्वायर, प्लस का फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7, तो माइनस का 7x है ना। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो मैं इसे डायरेक्ट माइनस कर देता हूं ना, इसे आप माइनस डायरेक्ट कर सकते हो, माइनस का 7x, फिर उसके बाद क्या है भाई, फिर माइनस का अल्फा बीटा गामा, तो माइनस का अल्फा बीटा गामा तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का 14, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा प्लस का निशान, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप इसे डायरेक्ट कर देते हैं प्लस, इसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। तो आपके सामने आंसर है, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है। आसान क्वेश्चन था, ये आप कॉपी पे जरूर लिखिए ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन हो पाए, ठीक है ना। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन के पास। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखो ये है आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, या ये है आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए, देखिए और पढ़िए इसे ध्यान से। आप वीडियो को पॉज करके और फिर उसके बाद आप उसे कॉपी पे लिखेंगे या फिर मेरे साथ साथ लिखेंगे, लेकिन कॉपी पे लिखना जरूर है, ओके। थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर दिस फाइंड ए बी। आपको जीरोस कह रखा है और ए बी निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप रिलेशनशिप से निकालेंगे। देखो कैसे, जैसे कि आपको पता है इसके अंदर अब आपके सामने जो जीरोस का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या होता है, इन सबको अगर मैं जोड़ूं, सम ऑफ ऑल जीरोस a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तो बराबर किसके होता है, बराबर होता है कॉफिशिएंट माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, माइनस का 3 अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना, क्यूब कितना, 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो b से b कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 3, तो a की वैल्यू 1 आ गई, बात खत्म हो गई, समझ में भी आ गया।
उसके बाद अब अगर आप करते हो सम ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि a माइनस का b, फिर उसके बाद a प्लस का a मल्टीप्लाई बाय a प्लस b, फिर उसके बाद प्लस का a प्लस b और फिर उसके बाद a माइनस b, तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि दो ही तो वैल्यू निकालनी है, तो मैंने ये अवॉइड कर दिया। कर भी सकते हो, आंसर सेम आएगा। मैंने करना है a माइनस बी, ये पहला जीरोस, उसके बाद a ये दूसरा जीरोस, फिर a प्लस b ये तीसरा जीरोस, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ये होता है क्या आपके सामने, ये होता है माइनस का और कांस्टेंट टर्म क्या है 1 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना है 1। ओके, तो आप a की वैल्यू तो निकाल चुके हो, आप रिप्लेस कर दीजिए 1 माइनस का b इंटू में 1 इंटू में 1 प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 1। आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अब फिर गौर से देखेंगे, इसे लेफ्ट में ले आइए, इसे राइट में ले जाइए, तो कितना आ जाएगा अगर लेफ्ट में ले आएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास √2 या फिर 2 लिख देते हैं, बी स्क्वायर बराबर में 2 एंड b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो b की वैल्यू और a की वैल्यू पूछ रहा था, आपके सामने है, आप कॉपी पे लिख चुके होंगे। अगर नहीं लिख चुके हैं पॉज करिए वीडियो को और पहले लिखिए फिर आगे बढ़िए। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास है चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पढ़ते हैं। देखिए चौथे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, हाँ चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कहा गया है इफ टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर दिस, है ना। ये जो है ये आपके सामने जो है दो जीरोज हैं, फाइंड अदर जीरोज। तो मेरी बात सुनिएगा कि यहां पर 4 हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स यानी डिग्री ऑफ एक्स 4 दे रखा है। अगर डिग्री ऑफ एक्स 4 है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4 यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसके 4 सॉल्यूशन होंगे। 2 सॉल्यूशन तो इसने दे रखे हैं, 2 और निकलेंगे। तो कैसे निकलेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं और ध्यान से मेरे साथ साथ करते चले जाएंगे और लिखेंगे भी, ठीक है ना। आप लिखेंगे 4th क्वेश्चन और उसमें पॉलिनोमियल लिखेंगे px, क्या दे रखा है x की पावर 4, फिर उसके बाद माइनस का 6x की पावर 3, फिर माइनस का 26x की पावर 2, देन उसके बाद प्लस का 138x, और उसके बाद फिर हम करेंगे यहां पर उसके बाद आएगा हमारे पास 138 के बाद, 2 मिनट रुकिए, तो उसके बाद क्या है 138 के बाद, 138 के बाद है हमारे पास माइनस का 35। ओके, और उसके बाद आपको 2 जीरोस दे रखे हैं, x की वैल्यू आपको दे रखी है 2 प्लस का √3 और x की वैल्यू एक और दे रखी है 2 माइनस का √3, दोनों एक साथ लिख के दे रखा है। आप क्या करते हो इस केस में, आपको 2 जीरोस वाला केस बताया था मैंने पीछे भी, आप x को लेफ्ट साइड में लेके आओगे, x माइनस ये दोनों संख्या को, तो x को नहीं इन दोनों संख्या को लेके आएंगे, तो x माइनस का 2 माइनस का √3 इज इक्वल टू 0। आप इन दोनों संख्याओं को लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का 2 प्लस का √3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों को। कैसे मल्टीप्लाई करना है, x माइनस का 2 माइनस का √3 और x माइनस का 2 प्लस का √3। अब आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई नहीं आता है तो मैं आपको एक रूल बता देता हूं, वो रूल देखिए। ये लिखा है x माइनस 2, ये भी लिखा है x माइनस 2, इसको बना लीजिए a माइनस इसको बना लीजिए b, इसको बना लीजिए a प्लस इसको बना लीजिए b। तो a माइनस बी और a प्लस बी का रूल क्या होता है, रूल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉपी पे लिखिए और देखिए a की जगह क्या था x माइनस का 2 ना, तो आप लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पर रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2, माइनस रूट से स्क्वायर कट गया तो 3 इज इक्वल टू 0। फाइनली हमारे पास आया एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद 4x माइनस का 4x, फिर उसके बाद देखो ये 4 होगा, 2 टू 4 माइनस का 3 1, तो प्लस का 1। ये जो संख्या आई है ये जीरो है, किसका जीरोज है, ये जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, और जो जीरोज होता है उससे डिवाइड भी किया जा सकता है, तो मैं इसी से डिवाइड करने वाला हूं। देखिए मैं इससे यहां पर डिवाइड करूंगा, ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मैं यहां पर डिवाइड कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे मेरे साथ साथ लिखिएगा और सॉल्व करिएगा।
हम ढूंढ रहे हैं अदर जीरोस, यानी कि एक संख्या हमें मिल गई और उसके दो जीरोस भी मिल गए, है ना। अब बाकी के जीरोस कैसे निकलते हैं? बाकी के जीरोस ऐसे निकलते हैं, पहले इस संख्या को लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, और फिर डिवाइड करेंगे। और डिवाइड किससे करेंगे? हम डिवाइड करेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल से। ये पूरा का पूरा जो हमारा क्वेश्चन था, हम डिवाइड कैसे करेंगे? x की पावर 4 माइनस का 6x की पावर 3 प्लस माइनस का 26x स्क्वायर एंड देन प्लस का 138x और उसके बाद माइनस का 35, माइनस का 35। हमने ये कर दिया डिवाइड। ओके, बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है? अब हमें सीधा सीधा काम करना है और वो मैं यहां पर करके दिखाऊंगा आपको। देखिए, सबसे बड़ी पावर यानी कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या दे रखा है आपको? x की पावर 4। और सबसे बड़ी पावर डिवीजर में, एक तो डिविडेंड में एक डिवीजर में क्या दे रखा है आपको? x की पावर 2। आप x की पावर 4 से x की पावर 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी, x की पावर 4 को x की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? x की पावर 2 बचेगा, नहीं बचेगा? डिवाइडेड पावर घट जाती है। अब जो भी आंसर आया है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिवीजर में, यानी कि x की पावर 2 माइनस का 4x प्लस का 1। और आंसर कितना आया? मल्टीप्लाई करिए भाई, 2 पावर और 2 पावर जुड़ जाएगी तो 4 पावर हो जाएगी, तो ये जाएगा x की पावर 4 माइनस का ये 2 पावर और 1 पावर जुड़ जाएगी तो 4x की पावर 3 हो जाएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। ये पूरी की पूरी संख्या आपको लिखनी है। कहाँ लिखनी होती है? यहाँ x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4 माइनस का 4x की पावर 3 और उसके बाद प्लस का x की पावर 2। आप डिग्री के नीचे डिग्री ही लिखेंगे। ओके, नाउ अभी आपको क्या करना है? ये पहले वाले नंबर को तो देखो आप साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस और माइनस, ये तो कट गया। माइनस का 6x क्यूब और ये प्लस का निशान कंसीडर किया जाता है, बताया था ना मैंने। प्लस का 4x क्यूब, माइनस का 6 प्लस का 4, बड़ी संख्या का निशान लगेगा तो वो आएगा माइनस का 2x क्यूब। उसके बाद क्या है भाई आपके पास? माइनस का 26x स्क्वायर और माइनस का 1x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 27x स्क्वायर, फिर प्लस का 138x, फिर माइनस का 35। अब क्या करने वाले हैं भाई? दोबारा से यही सिस्टम ये रिपीट करने वाले हैं हम। कैसे रिपीट करेंगे? देखिए मैं बताता हूं आपको क्या करना है। आपको सबसे बड़ी डिग्री जो है वो क्या दे रखी है? माइनस का 2x क्यूब, और यहां पर सबसे बड़ी डिग्री तो x स्क्वायर ही है। अब जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2x आएगा कि नहीं आएगा? अब इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो यानी कि x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। तो मल्टीप्लाई करिए, 2x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का 2x क्यूब, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 8x स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x। इन सारी वैल्यूज को रखेंगे अपने क्वेश्चन में। तो कैसे रखेंगे? देखिए, आप यहां पर लिखेंगे माइनस का 2x क्यूब, उसके बाद प्लस का 8x स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 2x। ओके, नाउ साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। इन दोनों को जोड़ देंगे, 27 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 33 आएगा, 33 आएगा, 35 आएगा, माइनस का 35 आएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद 38 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा प्लस का 140x माइनस का 35। अब आगे वाली संख्या देखो, माइनस का 35x स्क्वायर है, फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा ना। आगे है माइनस का 35x स्क्वायर, तो हम लिखेंगे माइनस का 35x स्क्वायर अपॉन में डिवाइड किससे करना है? एक्स स्क्वायर से करना है। तो कट जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 35, और माइनस का 35 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है? इसी में करनी है, डिवीजर में, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 में। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 35x स्क्वायर, और उसके बाद अगला नंबर क्या आएगा? अच्छा, मैंने जब डिवाइड किया तो वो नहीं लिखा अभी भी, है ना। पहली बार में जब सॉल्व किया था तो किससे डिवाइड किया था? x की पावर 2 से। दूसरी बार में सॉल्व किया तो किससे सॉल्व किया? माइनस के 2x से। तीसरी बार अभी डिवाइड कर रहा हूं तो किससे कर रहा हूं? ये डिवाइड कर रहा हूं माइनस का 35 से। ओके, ये भी लिखना है आपको आंसर। तो कितना हो जाएगा? प्लस का 35 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140x, फिर 35 की मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? ये आपके पास ये 35 1 के साथ, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये सारे कट गए और जीरो, कुछ नहीं बचा। तो ये है आपका फाइनल जो आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 35। देखो ये हम यहां लिखेंगे। हाँ, तो हमारा जो आंसर आया, हमारा जो दूसरा जो आपका डिवीजर आया वो क्या आया अभी देखते हैं। वो देखिए यहां पर आंसर एक तो ये आ गया था, एक आया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35 इज इक्वल टू 0।
अब ऐसे फैक्टर ढूंढिए जिसकी की मल्टीप्लाई करने के बाद 35 आए और जिसको घटाने के बाद 2 आए, घटाने के बाद 2, मल्टीप्लाई करने के बाद 35। तो ऐसी कौन सी संख्या होती है जरा बताइए, ये क्या होती है संख्या? एक्स स्क्वायर माइनस का, ऐसे नंबर्स ढूंढिए। तो 35 के फैक्टर करिए 35 के, 7 और 5 होते हैं, तो आप लिखिए 2 को अलग अलग सेपरेट करके लिखिए, 7 प्लस का, सॉरी माइनस का आएगा, 7 माइनस का 5, ब्रैकेट बंद करिए, एक्स लिखिए, माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करने वाले हैं आप, इसे सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और मैंने प्लस का 5x माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। यहां से और यहां से कॉमन, तो पहले वाले में से कॉमन लेंगे तो x माइनस का 7 बचेगा, दूसरे वाले में से कॉमन लेंगे तो x माइनस का 7 बचेगा। आप देखेंगे दोनों सेम वैल्यूज है, तो आ जाएगा x माइनस का 7 और x प्लस का 5। ओके, उसके बाद आप एक बार तो लिखेंगे x माइनस का 7 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7, कॉपी पे लिख लीजिए, x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 5। तो बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। आपको कह रहा है कि अदर जीरोस निकालिए, अदर जीरोस, अदर टू जीरोस आर, लिखेंगे सो अदर जीरोस ऑफ px आर, एक तो है आपके पास 7, एक है -5, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी आपको। अगर क्लियर हो गई है तो इसे कॉपी पे लिख लीजिए। और अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन के पास, है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी हम देखेंगे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हम इसे डिलीट कर दें, यस। तो अब हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन के पास। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। अब आ गए हैं हम इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन के पास। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है px, ठीक है, और आपको वो भी दे रखा है डिवीजर, और आपको दे रखा है रिमाइंडर, तीनों चीज तो दे ही रखी है। आप इस क्वेश्चन को लिखिए कॉपी पे मेरे साथ साथ। आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, px दे रखा है। क्या दे रखा है px, x की पावर 4 माइनस का 6x की पावर 3 प्लस का 16x स्क्वायर एंड देन 16x स्क्वायर माइनस का 25x एंड देन प्लस का 10। ओके, उसके बाद आपको gx की वैल्यू दे रखी है, और gx की वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k, और rx की वैल्यू भी दे रखी है x प्लस का a। ओके, अब आपको देखो डिवाइड करना है और सीधा सीधा आंसर निकालना है। कैसे निकलेगी वैल्यूज मैं बताऊंगा, लेकिन आपको बस डिवाइड करना आना चाहिए। देखो सबसे पहले आप gx लिखिए, यहां लिखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k, और यहां पर लिखिए आप px यानी कि x की पावर 4 माइनस का 6x की पावर 3 और प्लस का 16x की पावर 2 माइनस का 25x और प्लस का 10। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल करना है इसे। हाईएस्ट पावर ऑफ x यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो क्या है x की पावर 4, और डिवीजर की डिग्री कितनी है, x की पावर 2। आप लिखेंगे x की पावर 4 डिवाइड बाय x की पावर 2। जब आप डिवाइड करेंगे तो इसे सॉल्व करके आंसर आएगा x की पावर 2। अब जो x की पावर 2 आई यानी कि डिवाइड में पावर घटती है, जो आंसर आया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। तो इस आंसर को तो पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ x की पावर 2 और मल्टीप्लाई करना शुरू करता हूँ। यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, यहां मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को आंसर मिलेगा x की पावर 4। फिर इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, आंसर आएगा आपके पास माइनस का 2x की पावर 3। फिर इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आंसर आएगा, ये आ जाएगा प्लस का kx की पावर 2। बहुत सिंपल है कि नहीं है। अब उसके बाद अंडरलाइन कर दीजिए माइनस, ये प्लस, ये माइनस कर दीजिए, बहुत सिंपल है। अब आप इतना करने के बाद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का 6x क्यूब को देखिए और प्लस का 2x क्यूब को देखिए। माइनस का 6x क्यूब और प्लस का 2x क्यूब घटाएंगे तो माइनस का 4x क्यूब आएगा। उसके बाद प्लस का 16x स्क्वायर एंड माइनस का kx स्क्वायर। तो भाई 16 और k तो घटाया नहीं जा सकता, तो आप लिखेंगे प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का kx स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 10। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको। अब आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर
ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर की हाईएस्ट पावर ढूंढिए क्या है, यहां देखिए ये है आपके पास रिमाइंडर की हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है, यानी कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर 4x क्यूब माइनस का सॉरी 4x क्यूब, और यहां पर डिग्री ऑफ डिवीजर x की पावर 2। सॉल्व करेंगे जब तो डिवाइड पावर घट जाती है, माइनस का 4x आ जाएगा, माइनस के 4x को आप लिखेंगे यहाँ माइनस का 4x, ओके। और माइनस के 4x की मल्टीप्लाई कराएंगे एक एक करके, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 4x क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, इसे हटा दीजिए, ओके। उसके बाद फिर उस 4x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा, प्लस का हो जाएगा, 4 दूनी 8 तो प्लस का हो जाएगा 8x स्क्वायर। फिर उसके बाद 4x की मल्टीप्लाई k में कराएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4kx। देखो x के नीचे मैंने x को लिखा है, अंडरलाइन कर दीजिए, उसके बाद यहाँ लिखिए प्लस, यहाँ लिखिए माइनस, यहाँ लिखिए प्लस, ये तो कट गया है। 16x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 8x स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस का kx स्क्वायर है तो माइनस का kx स्क्वायर, उसके बाद है माइनस का 25x तो लिखेंगे माइनस का 25x, फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस का 4k, प्लस का देखो ये प्लस का निशान लगेगा ना, ये वाला निशान, प्लस का 4kx माइनस का 25x और प्लस का 4kx और प्लस का 10, ये भी साथ में आएगा। अब देखो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, 8x स्क्वायर और माइनस का kx स्क्वायर, दोनों लिखा जाएगा, 8x स्क्वायर भी लिखा जाएगा, माइनस का 4 नहीं है k है, kx स्क्वायर भी लिखा जाएगा, और डिवाइड करेंगे उसी डिवीजर से x की पावर 2 से, जब डिवाइड करेंगे तो 8 माइनस के कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर कट गया, ये जो है आप उठा के कहाँ लिखने वाले हो, यहाँ आप लिखने वाले हो प्लस का 8 माइनस का k। अब प्लस का 8 माइनस के की मल्टीप्लाई करनी है एक एक करके सबके साथ, और ध्यान से करनी है बहुत केयरफुली, दो दो बार मल्टीप्लाई हो रही है। देखो पहले 8 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 8 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो 8 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8x स्क्वायर। फिर इस k की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितनी हो जाएगा, k की करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का kx स्क्वायर। फिर इस 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16 होते हैं तो माइनस का 16x। फिर इस k की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आ जाएगा प्लस का आएगा 2kx, ओके। फिर उसके बाद इस 8 की मल्टीप्लाई k में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8k, तो प्लस का 8k, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, हाँ 8k, ओके। फिर उसके बाद k की मल्टीप्लाई k में करेंगे तो माइनस का k स्क्वायर। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, तो अब आप करेंगे आगे सॉल्व तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, माइनस का 25x और प्लस का 16x, तो माइनस का 25 और प्लस का 16 माइनस का 9x होगा कि नहीं, फिर प्लस का 4kx और माइनस का 2kx हो जाएगा प्लस का 2kx, ओके। फिर उसके बाद बाकी संख्या ऐसी आ जाएगी जैसे कि प्लस का 10 आएगा, माइनस का 8k आएगा और माइनस का k स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का k स्क्वायर है, ठीक है ना, ये प्लस का निशान है, ओके। तो अभी फिलहाल ये आपके सामने जो आंसर आया है ये आपका सो आंसर है, इसे हम कंपेयर करेंगे विद दिस रिमाइंडर, इस रिमाइंडर के साथ, तो हम इसको बराबर रख देंगे x प्लस a के साथ। अगर हम इसको बराबर रखेंगे तो कितना आएगा, इसको प्रॉपर लिख लेना कि हम बराबर ऐसे कैसे रख रहे हैं, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं, x के साथ जो संख्याएं हैं और x के साथ ये संख्या है, तो देखो दोनों को बराबर रख लो, पहले यहाँ लिखो x बराबर में माइनस का 9x प्लस का 2kx, ओके। बिना x वाली संख्या है a और बिना x वाली संख्या है आपके सामने 10 माइनस का 8k प्लस का k स्क्वायर। नाउ यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, माइनस का 9 प्लस का 2k बचेगा, क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू माइनस का 9 प्लस का 2k, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 को इधर ले आएंगे तो 1 प्लस का 9 इज इक्वल टू 2k एंड देन 10 इज इक्वल टू 2k, तो आप डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, k की वैल्यू 5 आ गई। k की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए और यहाँ रख दीजिए, तो a की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे रखेंगे आप रखेंगे a इज इक्वल टू 10 माइनस का 8 और k की वैल्यू है 5 प्लस का 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 10, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, तो ये आ जाएगा माइनस का 30 प्लस का 25, घटाएंगे तो माइनस का 5। तो फाइनली आपसे a की और k की वैल्यू पूछ रहा था, आपकी a की वैल्यू भी आ गई क्या, माइनस का 5, और k की वैल्यू भी आ गई क्या, प्लस का 5, ओके। ये आपने दोनों वैल्यूज निकाल ली। तो
तो गाइज आज की क्लास हमारी फिनिश हो रही है और हमने आज 5 क्वेश्चंस ऑप्शनल एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिए हैं। आप में से मैंने कहा था जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेने की सोच रहे हैं, आगे स्टैंडर्ड मैथ्स लेंगे, वो ये एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि एक्स्ट्रा बुक करोगे आप या फिर कोई क्वेश्चंस करोगे तो उनमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन अगर आप बेसिक मैथ्स लेने की सोच रहे हो तो आपको 4 एक्सरसाइज करने की अभी जरूरत नहीं है। ओके, तो हम मिलते हैं हम अगली एक्सरसाइज अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ये जो कंप्लीट हमने चैप्टर फिनिश किया है पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड, आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, तो जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में या जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में कवर नहीं हो रहा उसको कवर करने के लिए अगली एक्सरसाइज होगी और आपको एज ए टेस्ट एक असाइनमेंट दिया जाएगा, उसे आप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। ओके गाइस, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।